चढ़ाया। सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गाया। वो तो ऐसी वही जो बनिया हो, मीरा मीरा दीवानी हो, मेरा मस्तानी हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। रंग बैरंगी चुनरिया हो, मीरा मीरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा बोले बांके बिहारी लाल की जय। देखो ये भक्ति का रस कहलाता है। जो कभी विद्यालय नहीं गई और उसकी पंक्तियां पीएचडी करते हैं, महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, ये भक्ति का रस है। ऐसे सूरदास जी का भी है। सूरदास जी भी भगवान के भक्त थे। एक बार कहीं जब जा रहे थे रास्ते में तो गड्ढा था, उस गड्ढे में सूरदास जी गिर गए। देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों से। सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, तो भगवान भी उस भक्त की रक्षा करते हैं। पर किसकी रक्षा करते हैं? सूरदास जी को दिखाई नहीं दे रहा, तो रक्षा कर रहे हैं। आज सूरदास जी जा रहे थे, गड्ढा था और गड्ढे में गिर गए, क्योंकि सूरदास जी की आंखें नहीं है। भगवान ने देखा मेरा भक्त गिर गया है, भगवान तुरंत आए और आकर के सूरदास जी को हाथ पकड़ा और बाहर निकालने लगे। जब बाहर निकालने लगे तो सूरदास जी समझ गए कि मुझे निकालने वाला कौन है, प्रभु है। जब बाहर निकालने लगे सूरदास जी बाहर निकल आए, और जब निकल आए सूरदास जी ने भगवान का हाथ जोर से पकड़ लिया। वो जान गए कि प्रभु बचाने आए, हमको निकालने के लिए आए हैं। पर भगवान ने क्या किया? ताकत से झटके से छुड़ाया और जाने लगे। सूरदास जी कहते हैं कि बाहें छुड़ाए के जाते हो, बाहें छुड़ाए के कहाँ जाते हो, प्रभु निर्मल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगो तो। सूरदास जी कहते हैं आप जा रहे हो हाथ छुड़ा के, अरे चले जाओ, मैं निर्मल हूं ना, अति जाके दिखा सकते हो, मेरे हृदय से जाके दिखा। ऐसे सूरदास जी प्रेम करते हैं, ऐसे मीरा प्रेम करते हैं। कि ठग कहो ठाकुर कहो, चाहे कहो माखन चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान बड़ा प्रेम के रिश्ते नहीं है, भगवान बड़ा प्रेम के रिश्ते नहीं है। इसलिए प्रेम करना है तो सूरदास जी की तरह करो, प्रेम करना है तो मीरा की तरह करो। मीरा ने जीवन में यही सोच लिया कि ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए। अब सही है, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, भरिए गिरधर लाल को जुड़ ले अमर हो जाए। संसार के लोगों से क्या प्रेम करना, जो यहाँ जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, प्रेम उससे करना है जिससे जुड़ लो तो अमर हो जाए, अमर हो जाते हैं। इसलिए मीरा ने इनके संसार लोगों से प्रेम नहीं किया। कहते हैं कि जो आज द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुरी में है ना, तो वहां पर जो है मीरा जब मतवाली हो गई, भगवान की याद करती हैं और मंदिर के सामने नाचते 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 साक्षात मूर्ति में समा गई। मीरा का अंत नहीं हुआ, मीरा भगवान में समा गई। ऐसे मीरा हुई है भगवान की भक्त,
ऐसा प्रेम हमको करना चाहिए कि तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान, ढूंढता है क्यों बन में, ढूंढता है क्यों बन में। तो यहाँ सूरदास जी की आंखें नहीं थी, गड्ढे में गिर गए तो भगवान ने निकाल लिया। अब इसका तात्पर्य यदि यहाँ कोई भक्त होता जिसकी आंखें हैं, अब कई ऐसे भक्त भगवान ने आंखें दी है, गड्ढा सामने गिर जाओ, भगवान नहीं आएगा। जो के पास आंखें नहीं है, जो निर्मल है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान रक्षा करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। भगवान सर्वत्र हैं और जहाँ प्रेम रहता है वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे तो हमारा सनातन धर्म है। उन्होंने कहा भगवान निराकार को मानते हैं। अरे निराकार, जिसने सृष्टि बनाई है वो निराकार कैसे हो सकता है? हो सकता है तो ये भगवान ही निराकार है, यही साकार है। ऐसे हमारे प्रभु आज हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। आज प्रहलाद जी को भगवान ने बचाया है। चाट रहे हैं, मांगो क्या मांगना है। बोले हमको आने में बहुत देर हो गई। जब ऐसा कहा तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ, हमें पता था कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो भगवान का भक्त होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो बैरी क्या करे, बैरी क्या करे, जब भगवान बचावनहार। बैरी के दो हाथ हैं, भगवान के 1000 हाथ। मारने वाले के 2 हाथ है ना, और भगवान के तो 1000 हाथ है। 1000 हाथ है, क्या हो सकता है? तो आज प्रहलाद जी को विचार था, खुश हुए प्रहलाद जी ने हाथ को जोड़ा, कहा प्रभु मैं आपसे एक ही बात मांगना चाहता हूँ। क्या? सत्यम विधातु निजवृत्त भासितम, व्यापितम चाभूतेषु अखिलेषु चात्मनः। एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु, कि मेरे जो पिताजी थे उन्होंने आपको बहुत बुरा कहा, कई बार बुरा कहा है। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे पिता की सदगति हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जब ऐसा कहा भगवान मुस्कुराए और उसको ओली में बैठाया प्रहलाद को, और बोले तुम्हारे पिता क्या, तुम जैसी संतान जिस कुल में हो जाए ना, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 कैसी? 7 माता पक्ष की, 7 पिता पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की, 7 3 21। जहाँ ऐसे भक्त हो जाते हैं वहाँ 21 पीढ़ी यदि कोई तर नहीं पाया, भटक रहा है, तो वह जो है तर जाता है। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना प्रहलाद, हम खुश हैं तुमसे। जब ऐसा कहा तो प्रहलाद कहता कि अब क्या मांगे? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, दुनिया तो क्या संसार पा लिया है। जब हमने आपको पा लिया तो दुनिया को क्या पाना? भगवान कहते नहीं मांगो तो कुछ मांगना चाहो तो। योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू। क्या चाहते हो? योग चाहते हो, भोग चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, क्या चाहते हो? जब ऐसा कहा तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिया, कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे मात्र बस। जब ऐसा कहा भगवान प्रसन्न हो गए और उस पर कृपा की है, भगवान अंतर्धान हो गए। तो देखो ऐसा होता है, भगवान का प्रेम, भगवान को प्रेम करने वाले ऐसे प्रकट कर लेते हैं कि जैसे बीज में वृक्ष छुपा और चकमक में आग,
तेरा साइया तुझ में जाग सके तो जाग। एक अंदर से विचार बन जाए कि मुझे भगवान को पाना है, दृढ़ विश्वास बन जाए तो भगवान प्राप्त होंगे। कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए, जो काम लगनता के साथ किया जाता है उसमें भगवान जरूर प्राप्त होते हैं। पर हम क्या चाहते हैं कि पुण्यस्य फलम यच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः। हम सबकी इच्छा होती है कि पुण्य तो हम चाहते हैं सब पुण्य मिल जाए, पर करना नहीं चाहते पुण्य। जबकि यदि पुण्य करना है, पुण्य चाहिए तो पुण्य करना पड़ेगा। कथा में आएंगे नहीं तो कथा का पुण्य मिल जाए तो कैसे हो सकता है। इसलिए ये मानव इस भ्रम में रहता है। इसलिए पुण्यस्य फलम यच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः। इसलिए मानव के लिए पुण्य चाहिए ना तो करना ही पड़ेगा। आगे कथा आती है कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर एक हाथी रहता था। ध्यान से सुनना, ये हाथी कथा नहीं है, हम सबकी कथा है। इसका नाम था गजेंद्र। उसमें 10,000 हाथियों का बल था उस गजेंद्र में। वह मत वाला था और मस्ती में त्रिकूट पर्वत पर घूमा करता था। त्रिकूट कहते हैं इसमें 3 कोने हैं, इस प्रकार वह घूमा करता था। उसे पता है कि उसकी 100 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे, बड़ा परिवार था, कौन क्या करेगा। जहां भी गजेंद्र चलता ना मतवाली चाल से चलता, और जहां गजेंद्र निकलते सब हाथ जोड़ लेते, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। क्यों? 10,000 हाथियों का बल है, 100 पत्नी है, 150 पुत्र है, कौन पंगा लेगा। क्यों? इसे बल का अहंकार है। मैंने कहा था ना कि जब ऊंट ऐसे चलता है सामान्य तो समझता है सबसे ऊंचा मैं हूँ, और जब पहाड़ के नीचे पड़ता है तो क्या सोचता है कि नहीं मुझसे ऊंचा भी कोई होता है। ऐसे मत वाला है, ये चलता है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। हम जब सुखी रहते गजेंद्र की तरह, मत वाले रहते तो भगवान को भूल जाते हैं। कहाँ की कथा, कहाँ की पूजा, कितना कहना है आप भैया कथा में आ जाओ तो ये हो जाएगा। अरे भगवान का अभिषेक कर लो तो ये हो जाएगा। और जब परेशानी बढ़े